एवरीवन, स्टार्ट करते हैं क्लास 9th का चैप्टर नंबर 7 ट्राइंगल्स एक्सरसाइज 7.4 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि सो दैट इन अ राइट एंगल ट्राइंगल द हाइपोटेन्यूज इज द लॉन्गेस्ट साइड। यही हमें क्या करना है, प्रूफ करना है। तो मैं मान लेती हूँ एक ट्राइंगल यहाँ पे मैंने बना दिया, फिगर ए बी सी। बी जो है वो 90 डिग्री बना रहा है, तो हमें प्रूफ करना है जो इसकी हाइपोटेनियस है वो सबसे लॉन्गेस्ट साइड होती है। हमें क्या करना है, ये प्रूफ करना है। तो हम कैसे करेंगे, हम जानते हैं किसी भी ट्राइंगल का तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो मैं यहाँ पे लिखती हूँ प्रूफ में, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू कितना होगा, 180 डिग्री। हमें यहाँ पे बी एंगल पता है कितना है, एंगल बी कितना है, 90 डिग्री है। एंगल ए नहीं पता है, एंगल सी भी नहीं पता है। तो यहाँ पे एंगल ए प्लस एंगल सी कितना आएगा, 90 डिग्री आएगा। तो ये हमें ये पूछ रहा है कि जो इसकी हाइपोटेनियस है ये सबसे लॉन्गेस्ट साइड है। तो हम कैसे पता करेंगे, तो एक हमें ये पता है कि जो भी किसी मतलब एंगल जिसका बड़ा होता है, किसी भी ट्राइंगल में जो सबसे बड़ा एंगल होता है उसकी जो सामने वाली साइड होती है वो क्या होती है, बड़ी होती है। तो मैं अगर ये प्रूव कर दूं कि हमारा जो ये बी एंगल है 90 डिग्री ये सबसे बड़ा है, तीनों में से सबसे बड़ा है, तो इसकी जो सामने वाली साइड होगी ये जो हाइपोटेनियस है वो क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी। तो यहाँ पे हमें ऑलरेडी यहाँ पे गिवन है कि जो एंगल बी है वो कितनी है, 90 डिग्री है। तो हमें पता करना है एंगल ए एंड सी पता करना है। तो ए और सी दोनों का मिला के 90 डिग्री है और ये जो एंगल बी है वो अकेले 90 डिग्री है। तो यहाँ से आप बोल सकते हो कि जो एंगल बी, देखो ये एंगल ए एंड जो ये एंगल सी है इन दोनों का सम 90 डिग्री है। मैं मान लेती हूँ कि एक का अगर एंगल ए इज़ इक्वल टू 1 डिग्री है और जो सी है 89 डिग्री है, तो भी तो वो बी से छोटा हुआ। बी से छोटा हुआ तो मतलब जो सबसे बड़ा एंगल होगा इस ट्राइंगल में वो कौन सा होगा, बी का होगा। तो बी के एंगल के सामने हमने पढ़ा हुआ है थ्योरम कि अगर किसी भी ट्राइंगल में जो भी मतलब सबसे बड़ा एंगल होता है जो उसके सामने वाली साइड होती है वो क्या होती है, बड़ी होती है। एंगल अपोजिट टू द लॉन्गर साइड इज़ अ लार्जर। ठीक है, तो ये हमने पढ़ा हुआ है। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं देयरफॉर एंगल बी इज़ अ लार्जर एंगल आप पहले यहाँ पे ये लिखो लाइन, एंगल ए एंड एंगल सी क्या होगा, देयरफॉर एंगल ए हेंस यहाँ पे लिखो हेंस एंगल ए एंड एंगल सी क्या होगा, एंगल ए एंड एंगल सी कितना कौन सा होगा, एक्यूट एंगल होगा। एक्यूट मतलब क्या होता है कि 90 डिग्री से कम होगा। ठीक है, एक्यूट एंगल का मतलब होता है लेस देन 90। तो अगर लेस देन ये 90 है तो हमारा सबसे बड़ा एंगल कौन सा हुआ, एंगल बी का। देयरफॉर हम बोल सकते हैं जो एंगल बी सबसे बड़ा एंगल है उसके सामने वाली जो साइड है वो कौन सी है, ए सी इज़ द लॉन्गेस्ट साइड। ठीक है, तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं ए सी इज़ द लॉन्गेस्ट साइड। और किसी भी अगर हम राइट एंगल ट्राइंगल में देखते हैं तो उसकी जो हाइपोटेनियस होती है वो क्या होती है, सबसे बड़ी साइड होती है उसकी। ठीक है, ओके जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर सेकेंड, इन फिगर साइड्स ए बी एंड ए सी ऑफ अ ट्राइंगल ए बी सी आर एक्सटेंडेड टू पॉइंट पी एंड क्यू रिस्पेक्टिवली, ऑल्सो एंगल पी बी सी इज़ लेस देन एंगल क्यू सी बी, सो दैट हमें करना है जो ए सी है वो बड़ा है ए बी से, हमें ये प्रूफ करना है। और हमें यहाँ पे दिया हुआ है जो एंगल बी पी बी सी है, पी बी सी ये वाला एंगल इससे क्या है, छोटा है। ठीक है, दो हमें एक हमें दिया हुआ एंगल और हमें ए सी लेस देन सॉरी ग्रेटर देन ए बी प्रूफ करना है। मतलब ये दिखाना है ए सी हमारी बड़ी साइड है, वही हमें दिखाना है इन ट्राइंगल ए बी सी में। ठीक है, तो हम कैसे दिखाएंगे, अगर मैं यहाँ पे आपको बताऊँ ये जो एंगल है सॉरी ये जो एक क्या बना रही है, ए पी एक लाइन बना रही है, एक लाइन है और यहाँ पे हम मान सकते हैं एक रे। तो अगर मैं यहाँ पे लीनियर पेयर एक्सियम अप्लाई करूँ तो यहाँ से मैं दो एंगल का सम कितना होगा, 180 डिग्री पी बी सी। तो यहाँ से मैं लिखूँ एंगल पी बी सी
प्लस दूसरा एंगल कौन सा है, CBA या ABC लिख सकते हो, ABC इज इक्वल टू कितना होगा, 180 डिग्री होगा। ठीक है, तो ये क्या है, लीनियर पेयर। हमने यहाँ पे क्या अप्लाई किया, लीनियर पेयर। लीनियर पेयर जो एक्सियम था, क्या होता है, कोई भी अगर लाइन दी हो उसके मतलब एक रे दी हो, तो उन दोनों एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो यहाँ से मैं क्या निकाल सकती हूँ, एंगल अगर मैं यहाँ से निकालूँ ABC इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस ये इधर आएगा एंगल PBC हो जाएगा। ठीक है, तो मैं इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेती हूँ। सेम काम यहाँ पे भी करना है, ये जो लाइन है और यहाँ पे जो रे है, तो ये दोनों एंगल का सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा, वही करना है वापस। तो एंगल कौन कौन से बन रहे हैं, एंगल QCB बन रहा है, QCB प्लस एंगल कौन सा बन रहा है, ACB। एंगल ACB इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। यहाँ पे भी हमने वही काम किया है, लीनियर पेयर एक्सियम का यूज़ किया हुआ है। तो यहाँ से मैं ACB निकाल सकती हूँ, ACB इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस QCB। ठीक है, ये मैंने निकाल दिया, ये इक्वेशन में मान लेती हूँ सेकेंड। ठीक है, इतना हुआ। अभी देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कॉन्सेप्ट आपको समझना है। क्या दिया हुआ है कि एंगल PBC इज लेस देन एंगल QCB। ठीक है, मतलब यहाँ पे जो QCB है वो बड़ा है एंगल PBC से। आप देख रहे हो यहाँ पे जो PBC है और QCB है, यहाँ पे दोनों 180 डिग्री से माइनस हो रहा है। ठीक है, 180 डिग्री से माइनस हो रहा है। तो मैं यहाँ पे अगर यहाँ पे समझाऊँ, अगर ये 180 डिग्री से ये भी माइनस हो रहा है, 180 डिग्री से ये भी माइनस हो रहा है, और यहाँ पे ये दिया हुआ है कि जो QCB है वो क्या है, PB से बड़ा है। तो मैं अगर 180 डिग्री में से बड़े वाले को माइनस करूँ, QCB बड़ा है एंगल, तो अगर मैं इसको माइनस करती हूँ तो जो हमारा आंसर आएगा वो क्या आएगा, छोटा आएगा। और जो मैं PBC है वो छोटा है, लेकिन 180 डिग्री में से मैं छोटे को माइनस कर रही हूँ, तो मेरा जो आंसर आएगा वो बड़ा आएगा। मान लेती हूँ मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे समझाती हूँ। जैसे मैंने एग्जांपल लिया, यहीं पे इसी को लेकर समझाती हूँ कि एंगल PBC वो कितना है, 30 डिग्री मान लेती हूँ, और एंगल QCB वो मान लेती हूँ 60 डिग्री। ठीक है, ये दोनों मैंने मान लिया। अब मैं दोनों को 180 डिग्री में से माइनस कर रही हूँ। QCB मेरा बड़ा है, क्योंकि यहाँ पे कंडीशन दिया हुआ है कि QCB PB से बड़ा है, PBC से बड़ा है। ठीक है, तो मुझे ये जो एंगल लेना है वो कौन सा लेना, तो मुझे जो ये एंगल लेना है वो कैसा लेना है, बड़ा ही लेना है। ये क्या होना चाहिए, छोटा। आप कोई भी एंगल लेकर चेक कर सकते हो। ठीक है, तो मैं क्या कर रही हूँ, अब ये जो दोनों एंगल हैं दोनों ही 180 डिग्री में से माइनस हो रहे हैं, तो मैं यहाँ पे 180 डिग्री माइनस 30 करती हूँ, तो कितना आएगा, 150 आएगा। और 180 डिग्री में से मैं 60 को माइनस कर रही हूँ, तो कितना आएगा, 120 आएगा। तो कौन सा एंगल ज़्यादा हुआ, तो जो हमने कम माइनस किया वो वाला एंगल क्या हुआ, ज़्यादा हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे जब मैं 180 डिग्री में से माइनस करूँगी, जैसे मैंने यहाँ पे दोनों साइड में 180 डिग्री माइनस कर दिया, 180 डिग्री माइनस एंगल PBC। अब देखो इसका उल्टा हो जाएगा, ये जो है ना ये उल्टा हो जाएगा। क्यों होगा, क्योंकि हम छोटे को माइनस कर रहे हैं 180 डिग्री में से, तो ये कैसा एंगल मिल रहा है हमें, बड़ा एंगल मिल रहा है। तो हमने ऐसा ये साइन हमें चेंज कर देनी है। ठीक है, तो यहाँ पे भी वही कर रहे हैं, 180 डिग्री माइनस QCB। ठीक है, तो यहाँ से आप लिख सकते हो एंगल जो भी दिया हुआ है 180 डिग्री माइनस QCB, इसकी जगह पे आप क्या लिख सकते हो, एंगल ABC। और यहाँ से इसकी जगह पे क्या लिख सकते हो, एंगल ACB। ठीक है, यहाँ पे लिख दिए। अब ABC के सामने कौन सी साइड है, AC, और यहाँ पे ACB के सामने कौन सी साइड है, ACB के सामने AB साइड है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने यही प्रूफ करना था। क्वेश्चन में अगर दिखाऊं, AC इज़ ग्रेटर देन AB, यही हमने क्या कर दिया, प्रूफ कर दिया। आपको समझने में यही अगर आप समझ गए तो ठीक है, सम इजी है।